क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड के बाद में क्वेश्चन थर्ड क्या है। एक्सरसाइज 10.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि इफ़ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the circle makes equal angles with the chords। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जब हम फिगर बनाते हैं उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.4 का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस सर्कल के अंदर 2 इक्वल कार्ड है ऐसे और ऐसे। सेंटर को मैं थोड़ा सा यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि ये सेंटर है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो गिवन मैं लिख लेता हूँ। गिवन क्या है? ए बी इक्वल टू सी डी। ये कार्ड्स इक्वल हैं, ये गिवन है कि इक्वल कार्ड्स। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव करना है कि अच्छा यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। सेंटर से कार्ड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और सेंटर से इस कार्ड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर दिया मैंने और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने कहा कि ये ई पॉइंट है। इसको मैंने एम और इसको मैंने एन कहा। अब प्रूफ क्या करना है? इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस एंगल को इसके इक्वल शो करिए। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो शो करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये शो करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या शो करना है। शो क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये शो करना है। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल कार्ड्स सो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यानी ये जो आपका लाइन सेगमेंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को जो मैंने ज्वाइन किया, ये लाइन सेगमेंट इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये शो करना है आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो करिए। प्रूफ देखिए बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई वी हैव। अब आप जानते हैं थ्योरम से कि अगर सर्कल में इक्वल कार्ड हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है और ये आपके जो है क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल कार्ड है। तो अगर इक्वल कार्ड है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्यों ओ एम इक्वल टू ओ एन है? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी। इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। और सेकेंड एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई ईच 90 डिग्री। और आप देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी हाइपोटेन्यूज बनेगा। और दिस इज कॉमन, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दिस इज कॉमन।
यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगेगा? RHS, क्योंकि ये राइट एंगल और ये वन साइड बन जाएगा वन साइड के इक्वल, और हाइपोटेन्यूज के इक्वल, क्योंकि ये तो कॉमन है। सो ट्राइंगल OME इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONE, क्या लिखें यहाँ पे? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। We can say that by CPCT angle 1 is equal to angle 2, CPCT। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 बहुत आसान है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन 4 का फिगर आपके क्वेश्चन में बना हुआ है, फिगर नंबर 10.25। इसमें 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। ये कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD शो करना है, और ये सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत आसान है, देखिए कितना इजी है ये। आप एक कंस्ट्रक्शन करिए इसमें कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ठीक। अब आप इस आउटर जो सर्कल है इसको देखिए। आउटर सर्कल में AD जो है ये कार्ड है, ये आउटर सर्कल में आप कह सकते हैं कि आउटर सर्कल का ये AD कार्ड है। तो मैंने सेंटर से कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो कार्ड बाइसेक्ट हो गया। अगर ये पॉइंट आपका E पॉइंट है तो आप कह सकते हैं कि सेंटर से कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो कार्ड बाइसेक्ट हो गया। फॉर एक्सटीरियर सर्कल इट मीन्स कि AE इक्वल टू DE, सिंस OE इज परपेंडिकुलर टू AD, तो इम्प्लाइज दैट AE इज इक्वल टू DE। इसको आप इक्वेशंस फर्स्ट बोल दीजिए। अब आप इंटीरियर सर्कल है उसको देखिए, फिर सेंटर से कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो कार्ड बाइसेक्ट हो गया। कार्ड बाइसेक्ट हो गया इसका मतलब कि BE इज इक्वल टू CE, इक्वेशन सेकंड। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से सेकंड को, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो AE माइनस BE इज इक्वल टू DE और माइनस CE। अब आप देखिए ये AE है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया BE तो आपको क्या बचा? AB, ये आपको मिला AB। यहाँ पे देखिए DE माइनस CE वी गेट CD, और यही आपको शो करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो इस वीडियोस में यही 2 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।